अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलना है बेटा। एक्सरसाइज 6.2 के लेक्चर जो अपलोड हो चुके हैं बेटे, वो आप अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। बेटे एक्सरसाइज 6.3 की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्सरसाइज से एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस 80% हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि एक्सरसाइज 6.2 में तो फार्मूलाज भी बहुत सारे हैं, इस एक्सरसाइज के फार्मूलाज भी बहुत कम है। एक या दो फार्मूले आपको याद करने होंगे और आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। वैसे भी ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 से 6 सवालों पर मुश्तमिल है। 5 से 6 सवाल करें, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 80% चांस आपके कंफर्म हो जाएंगे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्सरसाइज के फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। फार्मूलाज के बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे बेटे। चले देखते हैं फार्मूलाज कौन कौन से इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। होंगे हमारे पास डाटा की दो टाइप्स हैं बेटे। एक डाटा की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है और एक हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है। एक हमारे पास ग्रुप्ड और एक हमारे पास क्या होता है बेटे, अनग्रुप्ड डाटा। ओके, हमारे पास एक ग्रुप डाटा होता है और एक क्या होता है, हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है। क्लियर हो गई बात। तो अब हमें इस एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना होगा। क्या मालूम करना होगा हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से भी डिनोट करते हैं और एस डॉट डी से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है और हमारे पास डाटा क्या है बेटा, अनग्रुप्ड है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो देखें। तो हम फार्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, एस डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन और फिर इसका स्क्वायर रूट। वेरी इजी। अगर आपका डाटा ग्रुप्ड आ गया है, आपको मालूम स्टैंडर्ड डेविएशन ही करना है, तो आपने बेटे फार्मूला क्या यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो देखिए। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ओके, तो आपको ये दो फार्मूलाज आने चाहिए। अगर आपका डाटा अनग्रुप्ड है तो ये फार्मूला यूज करना है, अगर आपका डाटा ग्रुप्ड है तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के बारे में मैं बड़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप प्लीज ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में डिफरेंस समझ लें प्रीवियस वीडियोस से। जी नेक्स्ट चलते हैं बेटा। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि आप वेरिएंस मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? वेरिएंस मालूम कीजिए। वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ओके, वेरिएंस को एस स्क्वायर। सेम एज इसका भी अनग्रुप्ड के लिए अलग फार्मूला है और ग्रुप्ड के लिए अलग फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटे अगर आपको ये दो फार्मूलाज जो याद हो चुके हैं, तो बेटे आपके लिए वेरिएंस का फार्मूला याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट किया जाता है और ये है एस स्क्वायर। तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि फार्मूला तो वही एस वाला ही है, लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ वेरिएंस का। तो वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला आएगा बेटे, सिर्फ स्क्वायर रूट आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना, बाकी पैटर्न सारा वैसे का वैसा आपने लिख देना है। तो ये वेरिएंस का फार्मूला हो गया अनग्रुप्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट सेम एज अगर आपको ग्रुप के लिए वेरिएंस मालूम करना है तो आपने जस्ट क्या हटा देना है, स्क्वायर रूट को हटा देना है, बाकी सारा फार्मूला वैसे का वैसा। बाय वन गेट वन फ्री की सहूलत, यानी कि अगर आप एक फार्मूला याद करोगे दूसरा फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट आपको मालूम करनी होगी रेंज। क्या मालूम करनी होगी बेटे? रेंज। रेंज को डिनोट किसी साइन से नहीं किया जाता स्पेसिफिक,
तो और इसका फार्मूला भी एक ही है हमारे पास, चाहे डाटा हमारे पास ग्रुप्ड है चाहे हमारे पास अनग्रुप्ड है। फार्मूला क्या है बेटे, रेंज मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को जस्ट माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, आपके पास रेंज आ जाएगी। बस ये तीन फार्मूलास यानी कि तीन टाइप, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर मुश्तमिल है। इनको आसानी से दो फार्मूलाज याद हो जाएं तो हमारे सारे फार्मूलाज याद हो जाते हैं और हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन एनुअल पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, 4 की तरफ चलते हैं हम बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि आपको बुक पर देखें, बुक पर आपको दिया गया है द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स आर रुपीज एज फॉलोज। कहता है कि मैंने 5 टीचर्स की सैलरीज आपको दे दी है, 1 2 3 4 5 टीचर्स की सैलरीज आपको दे दी गई है। आपसे पूछा गया है फाइंड, कहता है फाइंड कीजिए आप किसको बेटा, रेंज को एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम कीजिए। तो हमें ये दो चीजें मालूम करनी है। अभी हमने इनके फार्मूला को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमारा जो डाटा दिया गया है ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। तो बेटे आप देख रहे हैं कि आपका डाटा अनग्रुप्ड है। अनग्रुप के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला क्या यूज करते हैं, रेंज मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास बेटा, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ओके, ये रेंज मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है। तो बेटे हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 15,000। इससे बड़ी कोई और वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो एक्स मैक्सिमम में कितना आ जाएगा हमारे पास, 15,000 आ जाएगा। ओके, माइनस एक्स मिनिमम, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारे पास, 11,500 और 500। सबसे छोटी हमने देखनी है क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, 11,000 और 500। ओके, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो रेंज इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगी 3,500। वेरी इजी, आसानी से हमने क्या मालूम कर लिया बेटे, रेंज को मालूम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आना चाहिए पहले अनग्रुप्ड के लिए। फार्मूला क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन। ओके, हमें पहले देखना है कि हमारे पास फार्मूलाज में हमें क्या क्या चाहिए। पहले चीज हमें चाहिए एक्स। तो बेटे ये हमें एक्स दिए गए हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशन हमारी एक्स होती हैं। माइनस एक्स बार हमने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा था, किसको डिनोट करता है, अरिथमेटिक मीन को डिनोट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले इसका अरिथमेटिक मीन भी मालूम करना है। चले पहले हम अरिथमेटिक मीन मालूम कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है हमारे पास बेटे, सिग्मा एक्स ओवर एन। ये यहां पर क्योंकि मेथड अपनी मर्जी का यूज करना है तो मैं डायरेक्ट मेथड के लिए इसे यूज कर रहा हूं। ओके, तो एक्स बार मालूम करने का फार्मूला क्या है मेरे पास, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो हम क्या करेंगे बेटे, पहले सिग्मा एक्स को मालूम करते हैं। सिग्मा एक्स क्या है, एक्स को जमा कर लें, ये इनके 11,500 है ये, इसमें हम क्या जमा प्लस कर लें बेटा, 12,400 प्लस कर लें, इसमें आप 15,000 फिर प्लस कर लें, 14,500 फिर प्लस कर लें, 14,800। ओके, आप सारी ये वैल्यूज क्या कर लें बेटा, प्लस कर लें। और फिर किस पे डिवाइड करना है हमें, एन पर। एन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। हमने इसको 5 पे क्या कर देना है बेटे, डिवाइड कर देना है। जल्दी से कैलकुलेटर उठाएं और आप इनको ऐड कीजिए, 68,000 और 200। 68,000 और 200 मैंने इन सबको ऐड किया और यहाँ पर लिख दिया।
5 पर अब मैंने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो बेटे एक्स बार कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स बार मेरे पास आ जाएगा 13,640। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटे, मेरे पास ये एक्स बार आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, एक्स बार, यानी कि मैंने फार्मूले की ये चीज निकाल ली। ओके, अब जब ये एक्स बार मेरे पास आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे सवाल वाला कहता है कि चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूंगा बेटा, मैं अपनी आसानी के लिए एक टेबल ड्रा कर लूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि यहाँ पर मेरे सारे एक्स आ रहेंगे, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि एक्स माइनस एक्स बार में यहाँ पर लूंगा, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, तो बेटे एक्स क्या दिए हुए हैं मुझे, ये एक्स है मेरे पास, ये दिया हुआ है मुझे 11,500 दिया हुआ है, 12,400 दिया हुआ है मुझे बेटे, 15,000 दिया हुआ है मुझे, 14,500 दिया हुआ है मुझे, 14,800 दिया गया है मुझे। ओके, तो मैं अपने इस टेबल को अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या कर लूंगा बेटा, ड्रा कर लूंगा, ताकि मैं इसको फिर सॉल्व कर सकूं। अब मैंने क्या करना है बेटा, x माइनस एक्स बार, तो x क्या है मेरे पास 11,500, माइनस कर दूंगा x बार में से, x बार क्या है मेरे पास बेटे 13,640। तो बेटे मैंने ये x पहले लिखा हुआ है, तो पहले आप कैलकुलेटर पर ये लिखेंगे माइनस, फिर आपने कैलकुलेटर पर क्या लिखना है 13,640। तो आपने इन दोनों को क्या कर देना है बेटे, माइनस कर देना है। मैं भी कैलकुलेटर पर जल्दी से इसको माइनस कर लेता हूं, जो मेरे पास आंसर आएगा बेटे वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो बेटे मेरे पास यहाँ पर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 2140। ओके, मैंने क्या किया, 11,500 में से 13,640 को माइनस किया, जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे आगे इसका स्क्वायर चाहिए, तो आपके कैलकुलेटर पर स्क्वायर का बटन है, तो स्क्वायर प्रेस कीजिए उसके ऊपर, तो आपके पास इक्वल प्रेस कीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 445, 79 और फिर 600। ओके, तो हमने क्या किया बेटे, हमने x में से x बार को पहले माइनस किया, जो रिजल्ट आया वो यहां पर लिखा, इस रिजल्ट का स्क्वायर हमने फिर यहां पर लिख दिया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो इसलिए ये वैल्यू किस में आई, हमारी प्लस में आई है। इसी तरह मैंने क्या करना है बेटे, अब 12,400 को माइनस कर दूंगा 13,640 में से, जो रिजल्ट आएगा मेरे पास बेटे मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस 1240, फिर इस रिजल्ट का मैं स्क्वायर लूंगा, तो बेटे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा मैं वो यहां पर लिख दूंगा 1537 और फिर 600। ओके, सिमिलरली फिर मैंने क्या करना है बेटा, 15,000 में से माइनस करने हैं 13,640, तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा 1360। तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद यहां पर लिख देना है उसका रिजल्ट, 1360 का आपके पास आंसर आएगा 1849,600। ओके, फिर 14,500 को माइनस कर देना है 13,640 में से, आपके पास रिजल्ट आएगा 860। आपने 860 का क्या लेना है आप बेटा, स्क्वायर लेना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 73,9600। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट 14,800 में से बेटे माइनस कर दें 13,640 को, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1160। आपने इसका बेटे स्क्वायर लेना है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 1345 और 600। इस तरह से हमने अपने टेबल को क्या किया है बेटा, कंप्लीट कर लिया। अब मुझे सवाल में क्या कहते हैं मेरा फार्मूला, कि सिग्मा लें, इन सब को जमा कर लें, यानी कि इन सारे रिजल्ट्स को क्या कर लें, जमा कर लें। अब मैं इन सारे रिजल्ट को जब जमा करूंगा, यानी कि जब मैं इसका सिग्मा लूंगा, किसका सिग्मा ले रहा हूं मैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मैंने इन सब का सिग्मा लिया, तो मेरे पास जो बेटे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। वो रिजल्ट आएगा मेरे पास 100,52,000। ओके, तो मेरे पास ये इसका क्या आ गया बेटे, रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है बेटा, इसको पुट कर देना है फार्मूला के अंदर। क्लियर, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का इज इक्वल टू
फार्मूले में था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो उसका आंसर कितना आया हमारे पास 1005200 डिवाइड बाय n है, n कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 बेटा, मैंने इसको 5 पे क्या कर देना है आपको डिवाइड कर देना है। जब मैंने इसको 5 पर बेटा डिवाइड करना है तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना है वो देखें। जब मैंने इसको पहले 5 पर डिवाइड करना है, 5 पर डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा आपका 2010400। अब मैंने इसका क्या करना है बेटा स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो मेरे पास आंसर आएगा 1417.88। तो इस तरह से बेटे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने क्या कर लिया बेटा मालूम कर लिया। बेटे एक बार फिर समझ ले जरा बात को, हमें क्या करना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए पहले हमें फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला में हमने देखा कि हमें एक्स बार चाहिए। एक्स बार कैसे मालूम करते हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन से मालूम करते हैं हम। तो हमने क्या किया, एक्स को सबको ऐड कर लिया, एन पर डिवाइड कर लिया, तो रिजल्ट आया एक्स बार का। फिर हमें क्या चाहिए था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो आपने टेबल को इस हेडिंग के मुताबिक एडजस्ट करना है। एक्स चाहिए हमें, फिर एक्स माइनस एक्स बार चाहिए हमें, फिर हमने एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। हर एक्स को माइनस किया एक्स बार में से, जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर लिया, जितने रिजल्ट आए उन सबको ऐड कर लिया, फार्मूला में पुट किया और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम कर लिया। अब अगर हमें वेरिएंस मालूम करना हो उसका भी सेम ही प्रोसेस है, क्योंकि इनका फार्मूला क्या है सेम है, जस्ट फर्क कितना है, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, आंसर यहां पर आ जाएगा वेरिएंस का। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके मेरे पास बेटे हमें फाइंड करना है इसमें बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन को। 5 के हमारे पास दो पार्ट है ए और बी, ए के मजीद दो पार्ट दिए गए हैं आपको, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो बेटे हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम किया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो देख लें। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन होल का स्क्वायर रूट। ओके तो हमें एक्स बार फाइंड आउट करना होता है। एक्स बार का मतलब अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है। ये क्योंकि अनग्रुप डाटा है, इसका अरिथमेटिक मीन हम बेटा कैसे मालूम करते हैं, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन। हमें क्या करना होगा, एक्स बार इज इक्वल टू हमें जितने एक्स दिए गए हैं उन सबको प्लस करना होगा। सिग्मा का मतलब समीशन जमा से है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5। ओके फिर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसको क्या करना है 8 बार डिवाइड कर देना है। तो बेटे x बार इज इक्वल टू, आपने इन सबको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। मैं भी इसको ऐड करने लगा हूं कैलकुलेटर से, आप भी जल्दी से अपने अपने कैलकुलेटर पर इनको क्या कर ले बेटा ऐड कर लीजिए। जी बेटे जैसे ही हमने इसको ऐड किया सिग्मा x को, इन सब को ऐड करने पर हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिल रहा है 76 हमें रिजल्ट मिला। डिवाइड कर दीजिए इसे 8 पर, तो x बार इज इक्वल टू, जब 76 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9.5 आ जाएगा। तो हमारे पास x बार अब आ चुका है। ओके अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक टेबल ड्रा करना होगा ताकि हम ये x माइनस एक्स बार क्या कर लें बेटे मालूम कर लें। चलिए जल्दी से हम टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो हमें टेबल में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, एक हमें x चाहिए होगा, एक हमें x माइनस एक्स बार चाहिए होगा, एक हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यानी कि इस टर्म तक पहुंचने के लिए हमें ये प्रोसेस करना होगा। अब x क्या है जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 12 आ गया, फिर 6 आ गया हमारे पास, फिर 7 आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास 3 है बेटे, फिर 15 आएगा हमारे पास, फिर 10 आएगा हमारे पास, फिर 18 आएगा बेटे, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा।
जी। अब ये हमारे पास टेबल ड्रा हो चुकी है। अब हमने अपने कैलकुलेटर से क्या काम करना है बेटे, ये अब आपको पता होना चाहिए कि हमें जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जैसे आपको हेडिंग से नजर आ रहा है हमें x माइनस एक्स बार चाहिए। तो x माइनस एक्स बार हम बेटे कैसे फाइंड आउट करेंगे, x में से माइनस करना है हमने x बार को, x में से हमें माइनस करना है x बार को। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पहला 2.5। क्या आ जाएगा बेटा, 2.5। तो इनके 12 में से 9.5 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर 2.5 का क्या करना है मैंने बेटा, स्क्वायर ले लेना है। वो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 6.25। 6.25 में बस क्या आ जाएगा बेटे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी सारे कैलकुलेशन को भी करना है। अब हमें क्या करना होगा बेटे, 6 में से माइनस करना है 9.5, तो आंसर मेरे पास आएगा -3.5। इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा बेटा तो वो रिजल्ट मेरे पास आएगा 12.25। अब 7 में से माइनस करेंगे हम 9.5, तो रिजल्ट आएगा -2.5। और फिर हमें इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा बेटा, 6.25। फिर 3 में से हमें माइनस करना होगा 9.5, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटे 6.5। 6.5 माइनस में आएगा क्योंकि 3 छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है हमारे पास। 6.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.25। फिर 15 में से हमने माइनस करना होगा इसको, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5.5। इसका हमने फिर स्क्वायर लेना है तो वो आंसर आएगा 30.25। फिर 10 में से माइनस करेंगे 9.5, तो 0.5 आएगा बेटे। हमने इसका स्क्वायर लिया तो वो क्या आ गया, 0.25। 18 में से 9.5 को माइनस कर दो तो आंसर आएगा 8.5। फिर हमने इसका क्या लिया बेटे, स्क्वायर लिया, तो आंसर आया 72.25। 5 में से माइनस कर दो 9.5, तो आंसर हमारे पास बेटे आएगा -4.5। और फिर 4.5 का हमें बेटा क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 20.25। इस तरह से हमने x माइनस एक्स बार के स्क्वायर्स मालूम कर लिए। क्या मालूम कर लिए, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर्स। अब हमें इन सब को ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है। ये क्या, हमें सिग्मा लेना है किसका, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर्स का। तो हमने इन सब को ऐड करना है। ऐड करने पर रिजल्ट आएगा हमारे पास 190। क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 190। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो क्या है बेटा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n होल का स्क्वायर रूट। ओके, अब हमें क्या करना होगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आ रहा है, 190 आ रहा है। n कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। फिर हमने बेटा स्क्वायर रूट लिखा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है 23.75 का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें बेटे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 4.87। तो बेटे ये हमारा क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ओके, पार्ट का सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं बेटे। ए जो उसका सेकंड पार्ट, हमें इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही मालूम करना है मेरे बेटा। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमें मालूम करना है। पहले 2 सवालों में भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर चुके हैं। अब आपको ये पता लग गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x बार लेना पड़ता है। हम x बार कैसे लेते हैं, x बार का फार्मूला है हमारे पास सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x कैसे लेते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन जो हमें x में दी गई है सबको हमने ऐड करना होता है और n पर डिवाइड। n कहां से आएगा हमारे पास, आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास n कितना आ जाएगा बेटे, 8 आ जाएगा। तो आपने बेटे इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, 72 आया, और n कितना था, 8 था, 8 पर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास x बार का आंसर कितना आ गया बेटे, 9 आ गया। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n।
तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। किसका, हमें किसका सिग्मा चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का। तो हमें ये टेबल ड्रा करना होगी, एक x लिखें, फिर x माइनस एक्स बार लिखें, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिखें। x में वो एंट्री पुट करें जो हमें सवाल में दी गई है। ये सारा सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, x माइनस एक्स बार, यानी कि x में से माइनस कर दो x बार को। अब x क्या है मेरे पास बेटे, 9 है, माइनस किसमें करना है, x बार कितना है मेरे पास, वो भी 9 है। जब 9 को 9 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। जब हम 0 का स्क्वायर लेंगे रिजल्ट क्या आएगा, अगेन 0। ओके, फिर क्या करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 9 को, रिजल्ट क्या आएगा, -6। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 36। फिर 8 में से 9 को माइनस कीजिए, जब 9 को माइनस करेंगे रिजल्ट आएगा -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। इस तरह से हमने ये टेबल क्या कर ली बेटा, ड्रॉ कर ली। ओके, ये टेबल में पहले भी पिछले दोनों सवालों में समझा चुका हूं। फिर हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। हमने इन सब को ऐड कर लेना है, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 120। अब जब हमारे पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाए, फिर हमने फार्मूले में पुट करना है। कौन से फार्मूले में, जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। चलें देखते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा फार्मूला है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कहां से आया हमारे पास, 120, यहां से आ गया टेबल से। n कितने हैं हमारे पास, 8 हैं, डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, 15। और 15 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया बेटा, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 3.87। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ। उसमें बेटा वेरिएंस मालूम करना है। वेरिएंस मालूम करने का भी तरीका सेम यही है, स्टेप सारे यही है, सिर्फ हमें स्क्वायर रूट नहीं लेना होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। चलें देखते हैं बी पार्ट। पार्ट करने लगे हैं हम लोग। बी पार्ट में क्या कहता है, कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डाटा। आपको डाटा दिया गया है, आपको वेरिएंस मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरिएंस का फार्मूला आना चाहिए। अनग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n। यानी कि ये तो वही फार्मूला है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में अप्लाई किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन में जस्ट क्या था, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, इसमें स्क्वायर रूट नहीं दिया गया। यानी कि सारा प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की तरह ही हमें करना होगा। ओके, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है। तो एक्स बार कैसे फाइंड करते हैं हम लोग बेटा, सिग्मा एक्स ओवर एन से। सिग्मा एक्स का क्या क्या मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है इन सबको ऐड कर लें, इन सबको क्या कर लें, ऐड कर लें। एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर बेटे, एन मेरे पास 10 आ गया। ओके, तो एन के क्या पुट कर दिया, 10। इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड किया तो 75 और n पर डिवाइड किया, यानी 10 पर डिवाइड किया तो x बार मेरे पास क्या आ गया, 7.5 आ गया। जब x बार मेरे पास आ गया तो मुझे क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, x लिखा पहले, फिर x माइनस एक्स बार लिखा, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिख दिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था। तो x में क्या लिखा, जो ऑब्जर्वेशन हमें दी गई है 10 8 9 7 5 so on, ये सारी लिख दी। x माइनस एक्स बार का क्या मतलब है, x को इनके 10 को माइनस करना है x बार यानी 7.5 में से। 10 को माइनस किया 7.5 में से, तो रिजल्ट क्या आया 2.5। इसका स्क्वायर लिया, यहां पर हमने लिख दिया। ओके, किसका स्क्वायर लिया, 2.5 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से ले लिया जी। फिर a को माइनस किया 7.5 से, तो रिजल्ट क्या आया 0.5। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25। इस तरह से हमने हर x को x बार से माइनस करना है और इस वाली लाइन में इसके सामने लिख देना है। ओके, लिखने के बाद इनके स्क्वायर लेकर आपने नेक्स्ट कॉलम में लिखने हैं। जब आपने स्क्वायर नेक्स्ट कॉलम में लिख दिए, फिर आपको सिग्मा चाहिए, आपने इन सब को ऐड कर लेना है। तो रिजल्ट कितना आया हमारा 68.5। अब फार्मूला की तरफ चलेंगे। फार्मूला क्या है, वेरिएंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं, सिंपल एस लिख लें तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम।
VAR वेरिएंस लिख लें तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो फार्मूला क्या है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n। तो बेटे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का जो सिग्मा हमने लिया था वो क्या आया था 68.5, पुट कर दे। n कितने हैं हमारे 10 पुट कर दे, जस्ट डिवाइड करें और हमारे पास रिजल्ट आ गया 66.85। इस तरह से बेटे हम लोगों ने वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद हो गया है तो वेरिएंस का फार्मूला सेम एज, ऑपरेट भी वैसे ही होगा, सॉल्व भी वैसे ही होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं आपके। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज में वैसे ही एनुअल के लिहाज से 80% चांसेस हैं कि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब ग्रुप डाटा की तरफ चल रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे अनग्रुप्ड डाटा के थे। अगर आपको ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड डाटा की समझ नहीं आई तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा।